हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अलगे। ठीक है, इससे पहले प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस तरह प्लांट को जो है क्लासिफाई किया गया था, कैसे कैसे मॉडर्न और न्यू और पुराने सिस्टम को यूज़ किया गया था प्लांट की क्लासिफिकेशन में। अब हम पढ़ेंगे अलगे। तो स्टूडेंट्स, अलगे जो है सिंपल प्लांट्स होते हैं जो मोस्टली पानी में रहते हैं। ठीक है, तो उनके हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से समझेंगे कि वो कैसे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरोफाइल प्रेजेंट, इनमें क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है, मतलब ये ग्रीन कलर के होते हैं। आपको तो पता ही होगा स्टूडेंट्स क्लोरोफाइल किसे कहते हैं। नेक्स्ट है ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट यूज करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, मोस्टली एक्वाटिक, मतलब ये ज़्यादातर जो है पानी में रहते हैं। मोस्टली एक्वाटिक मतलब ज़्यादातर जो है ये पानी में रहते हैं। ठीक है, और इनकी बॉडी जो है थैलस होती है। थैलस मतलब स्टूडेंट्स एक परत की तरह, जिसमें रूट नहीं होता है, स्टेम नहीं होता है, लीव्स नहीं होते, पर ये प्लांट होते हैं, इन्हें थैलस कहते हैं इनकी बॉडी को। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, और बॉडी जो है थैलस होती है। नो रूट, नो स्टेम एंड लीव्स, नो लीव्स। ओके, तो ये रहे सिंपल से पॉइंट्स अलगे के बारे में। अब हम जानेंगे हैबिटेट। तो स्टूडेंट्स, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अलगे जो है बहुत ही सिंपल प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो सीधा सीधा प्लेसेस में रहते हैं। क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है, एटोट्रॉफिक होते हैं, उनकी बॉडी थैलस की तरह होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनकी बॉडी भी नहीं होती स्टूडेंट्स। अब हैबिटेट में जो क्या है स्टूडेंट्स, ये वाटर, मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये एक्वाटिक प्लेसेस में होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर और मराइन में रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं। लाइकन्स मतलब फंगी के साथ, जो मैंने लाइकन्स के बारे में जो आपको टॉपिक बताया था स्टूडेंट्स, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि अलगे और फंगी जो है एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, वो भी उनके साथ रहे, एनिमल के ऊपर भी रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको सेंटेंसेस में पढ़ना है, इसको सेंटेंसेस में लिखना है, तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, दे आर प्रेजेंट, दे आर लिव इन वाटर या मराइन वाटर। ओके, दे आर लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस, दे आर ऑल्सो लिव्ड इन विथ लाइकन्स एंड विथ फंगी। ठीक है, बहुत ही ईजी वर्ड्स आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो समझ में आ जाए। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स आप समझते हैं एग्जाम्पल्स, अलगे के एग्जाम्पल। सबसे पहले है वॉलवॉक्स कॉलोनियल। तो स्टूडेंट्स, कॉलोनियल मतलब ये कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, गोल स्पेयर जैसा, बहुत सारे सेल्स मिलके जो है एक कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, सिंपल समझिए, जैसे फुटबॉल। ठीक है, अब ये फुटबॉल है समझिए, जिसमें छोटे 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 डॉट्स हो। ठीक है, हर डॉट एक सेल है। ठीक है, स्पेशल बात है स्टूडेंट, सब सेल्स मिलके एक साथ काम करते हैं, थोड़ा एडवांस्ड अलगे है वॉलवॉक्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वन है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा कैसा होता है, ये जो है स्टूडेंट्स लंबे धागे, थ्रेड जैसे लंबे धागे जैसे, पहले जो है कॉलोनियल थे, फुटबॉल की तरह छोटे छोटे सेल्स एक दूसरे से मिलकर बनाए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्पायरोगैरा जो है थ्रेड जैसे हैं, धागे की तरह लंबे सेल्स, लाइन में जुड़े होते हैं सेल्स। ठीक है, सिंपल में समझे तो जैसे हरा धागा। ठीक है, सिल्क थ्रेड। पॉन्ड में ग्रीन स्लीपरी लेयर देखी होगी आपने, वो स्पायरोगैरा होता है। ठीक है, स्पेशल बात इसमें यह है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ट्विस्टेड शेप होता है। ट्विस्टेड शेप मतलब भी कैसे भी शेप में हट सकता है, ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है उलोथ्रिक्स। उलोथ्रिक्स कैसा होता है स्टूडेंट्स, सिंपल फिलामेंट, सीधा धागा होता है। ये जो है ट्विस्टेड था, ये कॉलोनियल था, ये जो है स्ट्रेट धागा है। ठीक है, स्पायरोगायरा जैसा ही है बट और सिंपल। ठीक है, सिंपल समझो तो जैसे सीधा कॉटन थ्रेड। ठीक है, कोई स्पाइरल डिजाइन नहीं होता। ठीक है, ये रहे स्टूडेंट्स वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, यूथ्रिक्स। अगर हम तीनों का जो है कंपैरिजन करें तो स्टूडेंट सीधा सीधी बात है, फुटबॉल जैसा है, गोल कॉलोनी, स्पाइरल थ्रेड, ट्विस्टेड धागा, सिंपल थ्रेड, सीधा धागा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने पढ़ा कि अलगे कैसा होता है, कहाँ रहता है, हैबिटेट कहाँ है, और बॉडी कैसी है, और उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े। अब हमने मेन पॉइंट रिप्रोडक्शन इन अलगे। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन अलगे में जो है 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शुरू करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है। जैसे कि अब मैंने पहले बताया कि इसमें वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सबसे सिंपल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, टूट के नया प्लांट बनना। अब आप बोलोगे ये कैसे, टूट के नया प्लांट बनना ये कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, अलगे की बॉडी जो है, जो थैलस होता है, ओके, अलगे का बॉडी थैलस जिसे हम कहते हैं, वो टुकड़ों में जो है टूट जाता है। ठीक है, वो न्यू टुकड़ा जो है स्टूडेंट्स, न्यू अलगे बन जाता है। समझ में आया, जब अलगे की बॉडी जो है, थैलस जो है, टूट जाती है टुकड़ों में। ठीक है, तो हर टुकड़ा जो है नया अलगे बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल होगा
स्पाइरोगायरा, जिससे मैंने पहले ही बताया था आपको स्पाइरोगायरा के बारे में, जैसे कि थ्रेड टूट गया, हर पीस से नया थ्रेड बन गया, तो वही होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स। रियल लाइफ अगर एग्जांपल चाहिए तो जैसे कि रोटी का टुकड़ा तोड़ दो, हर टुकड़ा अलग हो गया, ठीक है, यहाँ हर टुकड़ा जिंदा होके ग्रो करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। इससे पहले मैंने एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी फ्रैगमेंटेशन के बारे में आपको बताया था स्टूडेंट्स। फ्रैगमेंटेशन ये वही प्रोसेस होता है, ठीक है। बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो स्पोर्स की जैसा होता है। इससे पहले मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बारे में आपको बताया था स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, इसीलिए मैं इसमें कुछ डेफिनेशंस या नहीं दे रही हूँ, आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अलगे में कैसा होता है, सीड जैसा स्ट्रक्चर से न्यू प्लांट, मतलब ये कैसा होगा, ठीक है। अलगे जो है स्पेशल सेल्स बनाते हैं जिसे हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे होते हैं, मूव कर सकते हैं, स्विमिंग। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, आप बस स्पोर्स को ध्यान में रखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर्स की तरह होता है, स्पोर्स से होता है, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स अलगे स्पेशल सेल बनाते हैं जिसे हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल, दे कैन स्विम, ठीक है। फिर क्या होता है, ठीक है, ज़ूस्पोर्स पानी में स्विम करते हैं, अच्छी जगह मिलती है, न्यू अलगे बन जाता है, दैट्स इट, ठीक है। ज़ूस्पोर्स जो है स्टूडेंट्स ये एक सेल्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, जो स्विम कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, नई जगह पे जाएंगे, वो अलगे बन जाते हैं, दैट्स इट। जैसे कि छोटा बच्चा नया घर खुद ढूंढ के सेटल हो गया, ठीक है, सीधी एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो फ्यूजन में होता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, मेल प्लस फीमेल मिलके न्यू प्लांट बनाते हैं। मैंने इससे पहले भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये बताया था आपको। बेसिक आइडिया, दो गैमेट्स मेल प्लस फीमेल मिलते हैं, ठीक है, फ्यूजन होता है, जाइकोट और न्यू अलगे बनता है। स्टूडेंट्स देख सकते हैं, मेल प्लस फीमेल फ्यूजन, जाइकोट होता है और न्यू अलगे बनता है। ओके तो स्टूडेंट्स ये रहे रिप्रोडक्शन इन अलगे। इस वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन और अलगे को कंप्लीट किया, अलगे से लेकर रिप्रोडक्शन तक कंप्लीट किया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम अलगे के इंपॉर्टेंस और सेक्सुअल के टाइप्स पढ़ेंगे।